लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो साजिशें रच रही है भाजपा गोदी मीडिया के साथ मिलकर, वो हर रोज बेनकाब हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ अनभक्तों को समझ में अभी भी नहीं आ रहा है और वो किसानों को ही बुरा भला कह रहे हैं। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कि कैसे आईटी सेल जो है भाजपा का, वो इन कामों में लगा हुआ है कि कैसे भी किसानों को बदनाम किया जाए। अपने लोगों को भेजते हैं, गड़बड़ें करवाते हैं, फिर गोदी मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम करने की, किसानों को एक गलत तरीके की साजिशें रचते हैं। देखिए, एक रणविजय सिंह है, स्वतंत्र पत्रकार है, और भी बहुत से लोगों ने, विनोद कापड़ी साहब और तमाम लोगों ने कुछ स्क्रीनशॉट्स जारी किए हैं ट्विटर पे, जो साफ दिखाते हैं कि कैसे गोदी मीडिया ने साजिशें रची किसानों को बदनाम करने की। एक ही तरह के ट्वीट तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए, कॉपी पेस्ट करके ट्वीट किए गए, जिससे किसानों की बदनामी हो। ये एक सामने आपके 6 स्क्रीनशॉट्स हैं जो एक साथ लगाए गए हैं कोलाज बना के, जिसमें आपको वर्ड टू वर्ड एक जैसे ट्वीट दिखेंगे गोदी मीडिया के लोगों के। एक धर्मेंद्र मोहन सिंह लिखते हैं, आज रिपोर्टिंग करते समय इन तथाकथित किसानों का जो तांडव देखा, वो अपने पत्रकारिता करियर में कभी नहीं देखा। आज इन्होंने मुझ पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने और तलवार से हमले की कोशिश की, अश्लील हरकतें और बदसलूकी की गई, माइक को छीनकर तोड़ने की कोशिश की। ये किसान संगठन है या कोई और संगठन? अब एक कोई व्यक्ति जब इनको पढ़ेगा तो लगेगा कि अरे यार, ये तो किसान बहुत ही गलत कर रहे हैं, एक निष्पक्ष व्यक्ति कह रहा है। लेकिन अगला भारत लाल ने भी यही कहा, नेहा जोशी ने भी यही लिखा है, पूजा पांडे भी यही लिखती हैं, आज रिपोर्टिंग करते समय इन तथाकथित किसानों का जो तांडव देखा, वो अपने पत्रकारिता करियर में कभी नहीं देखा। आज इन्होंने मुझ पर भी ट्रैक्टर चलाने और तलवार से हमले की कोशिश की, अश्लील हरकतें और बदसलूकी की गई, माइक को छीनकर तोड़ने की कोशिश की। ये किसान संगठन है या कोई और संगठन? यही के यही कॉपी पेस्ट निवेदिता ने लिखा है, यही के यही कॉपी पेस्ट करके एक डेली हलचल न्यूज़ है उसने लिखा है, यही का यही कॉपी पेस्ट चंद्रमोहन कौशिक करके है, उन्होंने लिखा है, यही भीमराज सहरावत ने लिखा है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, एक ही तरह की चीज़ें, एक ही तरह के लोग लिख रहे हैं। इसके ऊपर रणविजय ने लिखा है, सारे एक ही यूनिवर्सिटी के पत्तलकार हैं। तो एक व्यक्ति नीचे चौधरी है, उन्होंने लिखा है, ये वही कंप्यूटर से बनाए लोग हैं जिसे इंग्लिश में बॉट्स कहते हैं। ये नकली बॉट्स आईटी सेल इस्तेमाल करती है। आईटी सेल का मतलब किससे है? भाजपा के अमित मालवीय जी के बड़े सारे फेक न्यूज़ फैलाने वाले आईटी सेल का, जिसको फायदा बीजेपी को पहुंचता है सीधे सीधे। आगे ये लिखते हैं, किसी को बदनाम करने जाने माने लोगों को टारगेट करते हैं। 200 लोगों के पर ₹2 ट्वीट के लोग कंप्यूटर्स में बैठ के नकली नाम से ट्वीट के जरिए टारगेट करते हैं। इससे आपको साफ समझ में आएगा कैसे प्रायोजित ढंग से भाजपा के इशारों के ऊपर लोगों का कहना है कि ये पूरा काम को अंजाम दिया जा रहा है कि किसानों के अंदर अपने लोगों को भेज दो, उसके बाद उनसे हुड़दंगाई करवाओ और फिर उनको बदनाम करने के लिए एक पत्रकारों वाले ट्विटर हैंडल से निष्पक्ष जो दिखें, ऐसे लोगों से सेम टू सेम ट्वीट करवाओ। हर जगह पे एक ही ट्वीट करवाओ कि देखिए मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ किसानों ने बदतमीजी करी, बदसलूकी की, जबकि असलियत में ये बेनकाब हो गए क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन का दौर है। इसमें ये फंस गए और सारे के सारे ऐसे कम से कम 25-50 ट्विटर हैंडल्स जो पत्रकारों के नाम के बीजेपी आईटी सेल, लोगों का दावा है ऐसा कि उन्होंने बनाए, सेम टू सेम लिखा है। अब भी क्या आपको लगता है क्या गोदी मीडिया बेनकाब नहीं हो रही है? अभी भी आपको लगता है किसान गलत हैं क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको अपने आप को सही करना होगा, क्योंकि किसान जो है, ना तो उसने वहां पर कोई दुकान लूटी, ना किसी से बदतमीजियां करी वहां पर, ना तोड़ फोड़ करी किसी की, ना चोरी चिकारी करी, न लोगों को मारा वहां। ये सब लोगों ने देखा। अगर जान गई तो एक किसान की गई, पर उसकी चर्चा गोदी मीडिया नहीं कर रहा। गोदी मीडिया पुलिस वालों की बात कर रहा है जिन्होंने सबसे पहले लाठी चार्ज किया था। उसके बाद भी विनोद कापड़ी साहब ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा और गोदी मीडिया का जो गठबंधन है, वो इस देश को कहीं का नहीं छोड़ रहा है। और वही सीएए के लोगों के पीछे पड़े थे, और वही यही गठबंधन गोदी मीडिया का और भाजपा का तमाम आंदोलनों के पीछे लग के उसको खत्म करने का काम करने में उतरा, और अब यही किसानों के आंदोलन को बर्बाद करने पे लगे हैं। विनोद कापड़ी साहब ने ट्वीट किया, क्या मोदी के साथ दीप सिद्धू की तस्वीर किसी भी एक चैनल ने एक बार भी दिखाई? अगर इसका जवाब नहीं है तो भारतीय टीवी और वहां काम कर रहे एक एक पत्रकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। सवाल वाजिब है। आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर है
जो सनी देओल जो भाजपा सांसद हैं उनके साथ भाजपा के नेता खड़े हैं, दीप सिद्धू बिल्कुल साइड में खड़े हैं मोदी जी के और मुस्कुरा रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने के वहां पर तिरंगे के साथ साथ अपना झंडा फहराया। ये वही व्यक्ति है जिसने खालिस्तानी नारे वहां पर लगाए। ये वही व्यक्ति है जिसको किसानों ने पकड़ने की कोशिश की और ये भागता हुआ दिखा वीडियो के अंदर। इसके बावजूद भी किसी एक ने सवाल नहीं किया है अभी तक गोदी मीडिया के नामचीन चैनल्स के लोगों ने कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का आदमी निकला ये किसी ने सवाल नहीं किया कि मोदी जी खड़े क्यों थे वहां साथ में। इसका एक्सेस जो था ये पीएमओ तक कैसे पहुंचा, कोई सवाल नहीं कर रहा है। तो आपको साफ समझना होगा कि आखिर साजिश क्या है, कैसे किसानों को बदनाम किया जा रहा है, कैसे ट्विटर के पत्रकारों के द्वारा ट्विटर के ऊपर एक सेम टू सेम मैसेज डाला जा रहा है, ट्वीट डाला जा रहा है, क्लियर कॉपी पेस्ट है जो ये किसानों को क्या एक ही पत्रकार एक ही तरह की चीजें हर पत्रकार के साथ हो रही थी, वो भी वर्ड टू वर्ड। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो भी उसके अंदर मौजूद है। ये हमने कल भी देखा था, परसों भी देखा था कि कैसे रजत शर्मा साहब, अंजना ओम मोदी, सब लोगों ने कैसे एक के बाद एक तिरंगे के अपमान के ट्वीट किए थे कि तिरंगे का अपमान कर दिया। एक मैसेज दिया गया था, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि तिरंगा हटा लिया गया। वो तो एकदम एक्सपोज हो गए और बेनकाब हो गए, तो इन लोगों को अपने ट्वीट्स पे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने जो दर्शाती है कि कैसे एक प्रायोजित ढंग से आंदोलन जो अधिकारों की लड़ाई का है उसे ख़त्म करने की साजिश में भाजपा के साथ गोदी मीडिया है। आज भी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन किसानों को गलत कह रहे हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिखों को गलत कह रहे हैं। भाजपा ने सिख विरोधी काम किए और गलत सिखों को कहा जा रहा है, हर एक सिख को खालिस्तानी कहा जा रहा है। आज वक्त है उनके साथ खड़े होने का, क्योंकि यही चीज़ शाहीन बाग में भी हुई थी। कैसे कैरेक्टर असैसिनेट किया था शाहीन बाग की महिलाओं का गोदी मीडिया के लोगों ने, ये हम सब ने देखा था। कैसे उनका जो हिंदी में कहेंगे चरित्र हनन किया था, ये सब ने देखा था। और आज वही सिख समाज के साथ हो रहा है। गलती सिर्फ इतनी है उसकी कि वो अपने अधिकार की बात कर रहा है। एफआईआर दर्ज होती है तमाम लोगों के ऊपर, लेकिन दिल्ली की पुलिस जो है, लोगों का कहना है कि दीप सिद्धू का नाम एफआईआर में नहीं लाती है। कौन सा रिश्ता है भाई, आखिर क्या वजह है ऐसी? लोगों ने कहा, ये आप फोटो फिर से देखिए जिसमें मोदी जी के साथ दीप सिद्धू खड़े हुए हैं। इस फोटो के अंदर अगर दीप सिद्धू राहुल गांधी के साथ खड़े होते तो गोदी मीडिया अपने जहर उगलने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ती और पूरा का पूरा मामला कांग्रेस के ऊपर डाल दिया जाता। लेकिन दीप सिद्धू क्योंकि भाजपा के सबसे बड़े नेता के साथ खड़े हैं तो कोई परेशानी नहीं है, उफ नहीं है। इसके ऊपर एक शेर याद आता है जिससे अपना वीडियो खत्म करूंगा। हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ये आज के हालात पे सटीक बैठता है। किसानों का साथ दो दोस्तों। इस देश का किसान इस देश का अन्नदाता है और वही है जो सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक किसान अपने अधिकार की बात नहीं करे तो देशभक्त है, जब अपने अधिकारों की बात करेगा तो वो देशद्रोही कहलाया जाएगा बीजेपी शासन के अंदर। जब तक सिख समुदाय अपने अधिकारों की बात नहीं करें तो वो देश के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन जिस दिन वो अपने अधिकारों की बात करेंगे तो वो देशद्रोही और खालिस्तानी हो जाएंगे। मुसलमान वो पसंद है भाजपा के लोगों को और गोदी मीडिया को जो अपने धर्म के ऊपर रहे नहीं। हिंदू वो पसंद है बीजेपी को और गोदी मीडिया को जो भाजपा की भक्ति करे। जो नहीं करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, जैसे रवीश कुमार हैं, जैसे संदीप चौधरी हो जाएंगे, जैसे विनोद कापड़ी हो जाएंगे। ये तमाम लोग वो हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।